एवरेज अगर देखा जाए तो इसे हम लोग कह सकते हैं मीन। जैसे कि आपका 5 स्टूडेंट्स से एवरेज है 20 मार्क्स, मतलब क्या है आपका x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए प्लस बी, इनका अगर बोला जाए कि इनको मिला है 20 ऑन एन एवरेज, मतलब इनको टोटल में कितना मिला है, तो टोटल में इनको मिला है 20 इंटू 5 इक्वल्स टू 100। तो टोटल मार्क्स इनको मिला है 100 और एवरेज में अगर देखा जाए इनको कितना मार्क्स मिला है तो फिर 20। तो यही बेसिक होता है एवरेज। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। A group of 210 students appeared in some test. The mean of one third of the students is found to be 60. The mean of the remaining student is found to be 78. The mean of the whole group will be, यहाँ पर देखिए टोटल कितने बोले गए हैं 210 स्टूडेंट्स, उसमें से आपका वन थर्ड जो है, वन थर्ड ये आ जाएगा 70। वन थर्ड मतलब 70 स्टूडेंट्स का मीन जो देखा गया है वो है 60 का मीन। को मीन कितना मिला है 60। ग्रुप ऑफ 200 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन सम टेस्ट, द मीन ऑफ वन थर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स इज फाउंड टू बी 60। और बाकी जो स्टूडेंट्स है उनका मीन कितना मिला है, तो फिर आपका 78। बाकी जो स्टूडेंट्स है मतलब 140 स्टूडेंट्स का मीन कितना है, तो फिर उनका मीन है आपका 78। अब मुझे बोला गया है कि पूरे क्लास का, होल क्लास का एवरेज कितना होगा, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा 70 इंटू 60 प्लस 140 इंटू 78। पूरा क्लास में कितना है, तो पूरा क्लास का पॉपुलेशन आपका 210। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 70 कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा मेरा 60 प्लस 2 इंटू 78 बाई 210। 70 ये काटता हूँ तो ये आ जाता है मेरा 3। अब 60 इंटू 2 इंटू 78 अगर हम लोग करेंगे तो आएगा 156। 156 प्लस 60 आ जाएगा आपका 216। अब 216 डिवाइडेड बाई 3 करेगा, 7 3 से 21, 3 2 से 6। आपका सही ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी 72। The average of 35 raw scores is 18. The average of first 17 is 14 and the last 17 is 20. ये भी आपका सेम मेथड से होगा। तो फिर यहाँ पर तो मुझे क्लियरली बता दिया गया 18 जन का स्कोर है 14 और लास्ट 17 जन का स्कोर कितना है आपका 20। तो 18 इंटू 14 अगर किया जाएगा, 18 एवरेज ऑफ द फर्स्ट 17 ऑफ देम, एक सेकेंड, यहाँ पर पहले मुझे इंफॉर्मेशन क्या बताया गया है कि 35 जन का स्कोर कितना है आपका 18। तो 35 इंटू 18 अगर मैं करूँगा तो ये कितना आएगा, तो मैं 35 इंटू 20 कर सकता हूँ यहाँ पर। 35 इंटू 20, 35 20 ये आ जाएगा आपका 35 टू जो 70, 700 माइनस 70। 70 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखें तो इसमें से माइनस मुझे कितना करना होगा 35 इंटू 2, तभी आएगा मेरा 35 इंटू 18। तो ये कितना आ जा रहा है, ये आ रहा है मेरा 630। फिर मुझे करना होगा द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 17 ऑफ देम इज 14। तो 17 ऑफ देम इज 14, 17 ऑफ देम 14। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 17 इंटू 10 प्लस 4। तो 17 इंटू 10 हो जाएगा 170 प्लस 17 इंटू 4 कितना आ जाएगा मेरा 28, 410 मतलब 68। तो ये कितना आ रहा है 8, 7 और 6 अगर करूँ 238। फिर मुझे बोला गया है लास्ट 17 इज 20, 17 इंटू 20। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 17 टू से कितना आ जाएगा मेरा 7 टू से 14, 14 और 20 34, 340। तो मुझे बोला गया है 18th रॉ स्कोर निकालने के लिए। तो 17 रॉ स्कोर कितना है 340, 340 और दूसरा 17 रॉ स्कोर है 238। इन दोनों का अगर मैं ऐड कर दूँ 8 4 3 7 578, तो टोटल कितना है 630। तो 630 से माइनस करूँगा मैं 578, तो यहाँ पर आ गया मेरा 2 7 52 52।
तो ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद ये आपके प्रैक्टिस के लिए, average of three number is 22, sum of the two number is 24 and these two numbers are in the ratio 7:5। तो यहाँ पर आप लोग 7x और 5x ले लीजिएगा। सम ऑफ द टू नंबर्स इज 24 इक्वल्स टू 24। इससे आपको x मिल जाएगा और वहाँ से आप फिर नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। The average of four terms is 20 and the first term is 1/3 of the sum of the remaining three terms. What will be the value of the first term? तो यहाँ पर मुझे बोला गया है कि फर्स्ट टर्म जो है दैट इज 1/3, ये देखिए 1/3 ऑफ द सम ऑफ द रिमेनिंग टर्म्स, 1/3 द सम ऑफ द रिमेनिंग टर्म्स। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट टर्म? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब जो आंसर है वहीं से आप निकाल सकते हैं। देखिए एवरेज ऑफ फोर टर्म्स कितना दिया हुआ है मुझे 80, और फर्स्ट टर्म बोला गया है मुझे कि 1/3 ऑफ द सम ऑफ द रिमेनिंग टर्म्स। तो 1/3 अगर देखा जाए तो फिर 20 अगर देखो 20 इंटू आ रहा है मेरा 60, तो 60 + 20 हो जाएगा 80। तो मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। या फिर आप जैसे ट्रेडिशनली होता है वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए फोर टर्म्स का सम कितना है आपका 80। यहाँ पर मुझे क्या दिया गया? एंड द फर्स्ट टर्म इज 1/3 ऑफ द सम ऑफ द रिमेनिंग टर्म्स। तो ये है मेरा पहला टर्म, ये है मेरा रिमेनिंग टर्म्स, ये है आपका 80। तो ये हो जाएगा 1x + 3x बाई 3 इक्वल्स टू 80। इसका मतलब क्या हो रहा है? मेरा 4x क्या बन रहा है? 4x बन रहा है 80 इंटू x क्या होगा 20 इंटू, इसका मतलब मेरा x क्या है? x है आपका 60। यहाँ पर क्या दिया गया? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट टर्म? तो 1/3 ऑफ 60 20, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखते हैं द एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी इज 25 ईयर्स। इज इफ द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज 22 ईयर्स एंड बी एंड सी इज 23 ईयर्स, देन व्हाट इज द एज ऑफ बी? देखिए ए प्लस बी प्लस सी कितना एज दिया गया? 25। एवरेज एज मतलब टोटल एज कितना इंटू 3 इक्वल्स टू 25, 3 से 75। अब मुझे बताया गया एवरेज एज ऑफ ए प्लस बी है 22 ईयर्स, यानी कि इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा मेरा 44 ईयर्स। एंड बी एंड सी इज 23, बी और सी इज 23, इसका मतलब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो ये आ जाएगा मेरा 46। मतलब अगर ये इक्वेशन 1 है और ये अगर 2, 1 और 2 को अगर मैं ऐड करूँ तो मेरे पास आ रहा है a + b + b + c इक्वल्स टू 44 + 46 कितना आएगा? 6 और 4 का ऐड करते हैं 0 1, 4 + 4 8 और 1 9 90। तो फिर इक्वेशन आ रहा है मेरा यहाँ पर a + 2b + c हो रहा है 90, और यहाँ पर मुझे क्या बताया गया? a + b + c है आपका 75। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या आ रहा है? मेरा एक्स्ट्रा आ रहा है b। तो b क्या होगा? 75 - 90, मतलब b इक्वल्स टू 15 1 5। यहाँ पर सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए। ये भी आपका होमवर्क में क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, इन अ क्रिकेट मैच इन द फर्स्ट 20 ओवर्स रन रेट वाज 4.5, व्हाट शुड बी द रन रेट ऑफ द रिमेनिंग? ठीक है, टोटल रन है 325, उससे आप लोग माइनस करेंगे 20 ओवर में 4.5 रन जो हो गए, तो आपको रिमेनिंग रन्स मिल जाएंगे। यहाँ पर रिमेनिंग जो भी रन होगा उससे डिवाइड करेंगे आप 30 को, तो फिर आपको एवरेज मिल जाएगा कि कितना रन स्कोर करना है पर ओवर में। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। एक सेकंड में साउंड को चेक कर लेता हूँ फिर से। कीप, हेलो हेलो, चलिए साउंड बढ़िया है। अब फ्रैक्शन को अगर देखा जाए तो फ्रैक्शन तो आप सबको ही पता है क्या होता है, इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर बताया गया 1 पार्ट ऑफ 112 इज 3/8। तो यहाँ पर हम लोग पहले क्वेश्चन को लिख लेंगे, पार्ट ऑफ 1/12 इज 3/8, तो 3/8 इंटू एक्स प्लस टू 1/12। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है कि व्हाट पार्ट ऑफ 1/12 इज 3/8। जब हम लोग देखेंगे इसको, आप मान लीजिए ये दिया हुआ है आपका
2 और ये दिया हुआ है आपका 8। व्हाट पार्ट ऑफ 2 इज 8? सॉरी, ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा आपका 2। तो आप क्या करेंगे, व्हाट पार्ट ऑफ 8 इज 2, तो आप करेंगे 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू 8, क्योंकि आपको पार्ट देखना है कितने हिस्से में 8 होता है। इसमें आप लोग क्या करेंगे, तो एक्स आप देखेंगे 4, तो 8 जो है वो एक चौथाई हिस्सा है आपका, 2 जो है वो एक चौथाई हिस्सा है आपका 8 का। तो यही सेम जो मेथड है उसको हम लोग यहाँ पर भी फॉलो कर रहे हैं। 8 2, ये आ गया आपका 4, ये और ये कट गया, तो x क्या हो जाएगा आपका 1/6। ये 6 तो नहीं आना चाहिए था, चलिए यहाँ पर मैंने गलत कर दिया। यहाँ पर बोला गया है व्हाट पार्ट ऑफ 1/12 इज 3/8, तो फिर 1/12 होगा इंटू एक्स होगा इज 3/8। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ पर होगा 6, यहाँ पर होगा 4, यहाँ पर होगा 2, ये हो जाएगा आपका 3, तो एक्स क्या हो जाएगा आपका, एक्स हो जाएगा आपका 9/2, ऑप्शन डी। Which of the following fraction is the result of the sum of an integer and its reciprocal? तो पहले हम लोग देखते हैं इंटीजर क्या होगा, इंटीजर होगा x, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो उसका रेसिप्रोकल होगा 1/x। तो मेरा x प्लस 1/x, तो x प्लस 1/x अगर करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। तो यहाँ पर आंसर देखते हैं कौन सा सिमिलर होता है। तो पहले देखेंगे नीचे x कौन सा है, 8, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, तो ये तो मेरा आंसर नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं एक्स अगर 5 पकड़े तो 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 1, ये हो जाएगा मेरा सही आंसर, ऑप्शन बी। वैसे आप दूसरे भी चेक कर सकते हैं, 7 का 49 होगा, 5 का 25 होगा, प्लस 1 नहीं हो सकता। तो ये जो इक्वेशन आपका सेटिस्फाई करेगा वही आपका सही आंसर होगा। फिर क्वेश्चन देखिए, दिया गया है 9,000 वर डिवाइडेड अमंग अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स। ओके, 9,000 rupees was divided among a certain number of persons. Had there been 20 more persons, each would have got 160 less. So, had there been more 20%, तब सबको 160 लेस मिलता। चलिए ये है आपका इक्वेशन, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा 9,000x प्लस 1800 माइनस 9,000x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 20x। यहाँ पर अगर देखा जाए 9,000 और 9,000 को हम लोग कट कर सकते हैं, तो ये इक्वेशन मेरा क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन मेरा क्या आ जाएगा। तो पहले इक्वेशन जो था उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ था 1800, 1 2 3 4, यहाँ पर स्क्रीन ऐड कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो फिर क्या आएगा, 18 1 2 3 इक्वल्स टू 160 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 160 एक्स स्क्वायर प्लस 26
32 3200 184 इक्वल 3200। तो इसे हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। पहले तो 0 और 0 वन ले लेंगे। उसके बाद हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 4 से 16, 20, 5 4 से 20, 0 0 इक्वल्स टू 4 4 से 16 माइनस 32, 8 4 से 32। उसके बाद फिर से आप 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1, 2, 20, 5 4 से 20 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 2 से 8। मेरा इक्वेशन क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 1125 इक्वल्स टू 0। अब इसे हम लोग को देखना होगा कि कैसे आंसर्स में हम लोग को देखना होगा कि कौन सा इक्वेशन यहाँ पर सही बैठेगा। तो यहाँ पर अगर आप इक्वेशन पहला देखें, तो फिर अगर पहला इक्वेशन में लेता हूँ 30, तो फिर दूसरा जो इक्वेशन है मुझे ऐसे लेना होगा ताकि 1125 आए। तो 30 आपका लार्जर नंबर होना चाहिए ताकि ये माइनस में रहे। छोटा नंबर क्या हो जाएगा 10, 30 इंटू 10 कितना होगा, तो 30 इंटू 10 कितना हो रहा है, तो फिर 300 हो रहा है। तो ये आपका आंसर नहीं होगा। फिर सेकेंड लेता हूँ 45, 45 इंटू 25, 45 इंटू 25। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 45 इंटू 20 प्लस 5। तो 45 इंटू 20 कितना हो रहा है, 45 इंटू 2 90, 900 प्लस 45 इंटू 5, 5 से 25 से 20, 5 से 25, हाँ 5 4 से 20, हाँ 22, 225। तो यहाँ पर कितना आ रहा है मेरा 5 2 1 1 2 5। अब देख सकते हो आंसर मिल जा रहा है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। उसके बाद देखते हैं, इफ 0.75x इक्वल्स टू 0.02y देन वैल्यू ऑफ y माइनस एक्स बाई वाई प्लस एक्स इज। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 0.75x इक्वल्स टू 0y। अभी इसमें अगर हम लोग देखें तो इसको पहले सबसे पहले हम लोग पॉइंट को रिमूव कर लेंगे। पॉइंट को रिमूव करके क्या आएगा, 75x इक्वल्स टू 2y। या फिर हम लोग ये लिख सकते हैं कि x इक्वल्स टू 2y बाई 75। मतलब x बाई वाई हम लोग लिख सकते हैं 2/75। अब यहाँ से हम लोग को मिल गया है y कितना है 75 और x कितना है 2। तो फिर हम लोग यहाँ पर सिर्फ वैल्यू पुट कर लेंगे, y माइनस एक्स बाई वाई प्लस एक्स। वाई कितना दिया हुआ है, तो y दिया हुआ है आपका 75 और x कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है आपका 2 बाई 75 प्लस 2। इसका मतलब हो जा रहा है मेरा 73/77। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी। ये आपके लिए होमवर्क है, वर्क। अब चलिए रेशियो के सम्स करते हैं। इफ 30% ऑफ ए इक्वल्स टू 30% of A equals to 0.25% of B equals to 1/5 of C, then which of the following is true about A is to B is to C? 30% of A equals to 0.25 of B से हम लोग लिख सकते हैं 3/100 A equals to 25/100 of B। 100 और 100 कॉमन लेते हैं तो फिर आता है 3A 30A equals to 25B। 30A equals to 25B। या फिर हम लोग लिख सकते हैं 6 5 से 30
इक्वल्स टू 5 5 से 25, यानी कि ए बाई बी, ए बाई बी कितना आ रहा, तो फिर 5, ये आ गया हम लोग का इक्वेशन 1। अब सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। तो फिर दिया हुआ है 0.25 बी इक्वल्स टू 1/5 सी, 5 को लिख सकते हैं 25/100, बी इक्वल्स टू 1/5 सी, 25/100 को लिख सकते हैं हम लोग 1/4 बी इक्वल्स टू 1/5 सी। अब सी को इधर लाएंगे और इसको उधर ले जाएंगे, तो फिर आएगा बी बाई सी इक्वल्स टू 4/5। ये हमारा इक्वेशन 2। अब दोनों में बी को अगर देखा जाए तो बी को अगर सेम करना चाहे तो यहाँ पर हम लोग बी को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। तो फिर मल्टीप्लाई करते हैं, ए बाई बी कितना आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा 5 4 सर 20 और 6 4 सर 24। वहीं पे बी बाई सी कितना आ जाएगा, 6 4 सर 24 और सी 6 5 सर 30। तो ए इज टू बी 20 24 30, 10 इज टू 12 इज टू 15। कौन सा आपका सही है, ऑप्शन सी। इफ x इज टू वाई इक्वल्स टू 7 इज टू 9 देन 3x माइनस 5y। ये तो हम लोग ने थोड़ी देर पहले ही किया है कि x और y का वैल्यू दिया हुआ है, तो आपको ये सॉल्व करना है। तो ये भी आप होमवर्क में कर लीजिएगा। Two numbers are in the ratio 3:5. If 9 is subtracted from the two numbers, the ratio becomes 12:23. तो नंबर देखिए, मुझे दिया हुआ है 3 और 5। उसके बाद बोला गया है मुझे कि 9 मैंने सब्ट्रैक्ट किया है, तो मुझे नंबर मिला है 12:23। तो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरा, 23 इंटू 3, 23 इंटू 3 कितना होगा, 3 3 सर 9, 60, तो 69, 69x माइनस 9 इंटू 23, 9 इंटू 23, 9 3 सर 27, 27 प्लस 180, 27 प्लस 180, तो ये आ जाएगा मेरा 207 इक्वल्स टू 12 5 सर 60 माइनस 9 इंटू 12, 9 2 सर 18, 90 प्लस 18, 108। तो x को अगर इधर ले जाऊं तो ये होगा 9x इक्वल्स टू 207 माइनस 108, 207 9, तो x हो जा रहा 11। तो बोला गया था नंबर्स आर 3x कितना हो जाएगा, 3 इंटू 11 33, और 5x कितना हो जाएगा, 5 इंटू 11 55। तो मेरा ऑप्शन सी। टू नंबर्स आर इन द रेशियो, ये भी सेम चीज़ है, वहाँ पर मैंने माइनस किया, इसमें बस आपको प्लस करना होगा। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। द रेशियो बिटवीन द रेट्स ऑफ वॉकिंग ए एंड बी इज 3:4। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है जो आपको याद रखना होगा, वो है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। और याद रखिएगा स्पीड इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। स्पीड जो भी होगा, स्पीड का रेशियो अगर होगा 1:2, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा 2:1। यहाँ पर आप देखिए, जिसका जितना ज़्यादा स्पीड होगा, जिसका जितना ज़्यादा स्पीड होगा उसको उतना कम टाइम चाहिए, है ना। अगर मेरा स्पीड ज़्यादा होगा तो टाइम मुझे कम चाहिए, वहीं पे अगर टाइम ज़्यादा होगा, ये कहाँ गया, आप उतना डिटेल्स में मत जाइए, मैं भी गलत वलत समझा रहा हूँ। आप सिर्फ ये याद रखिएगा कि स्पीड और टाइम का रेशियो जो है वो हमेशा उल्टा होगा। स्पीड अगर रहेगा 1:2, तो फिर इनको टाइम जो चाहिए होता है वो हो जाएगा 2:1। देखिए मैं फिर से समझाने का ट्राई करता हूँ। अगर स्पीड मुझे स्पीड मेरा जो है कम चाहिए तो फिर टाइम मेरा ज़्यादा लग जाता है,
और स्पीड मेरा जब ज़्यादा होता है तब मुझे किसी जगह पे पहुंचने में टाइम कम लगता है। तो यही है आपका रिलेशन। देखिए, अगर स्पीड मेरा होगा मान लीजिए 10 किलोमीटर, तो मैं 5 मिनट में पहुंच सकता हूँ। लेकिन अगर स्पीड मेरा होगा 20 किलोमीटर पर आवर, तो मुझे वहीं पे पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगेगा, 10 मिनट लगेगा। तो यही होता है आपका रिलेशन। आपका अगर समझ में भी नहीं आया तो ये याद रखिएगा, सिर्फ जो स्पीड का रेशियो होता है उसका इन्वर्स होता है टाइम, और टाइम का जो रेशियो होता है उसका इन्वर्स होता है आपका स्पीड। और सेकेंड में आपको याद रखना है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब देखिए, द रेशियो बिटवीन द रेट्स ऑफ वॉकिंग ऑफ ए एंड बी इज 3:4। लिख लेते हैं पहले A:B का स्पीड जो मुझे दिया गया है वो दिया गया है 3:4। 3:4। तो अब मुझे बोला गया टाइम टेकन बाई बी, टाइम टेकन बाई A:B। बी जो टाइम लेता है वो टाइम है आपका 24 मिनट्स। तो बी मुझे दिया गया है आपका 24 मिनट्स। टाइम टेकन बाई ए टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो जब स्पीड दिया गया तो टाइम क्या होगा, तो टाइम हो जाएगा मेरा 4:3। अब मुझे दिया गया है बी ने टाइम लिया है 24 मिनट्स, तब मेरा एक्स क्या हो जाएगा 8। अब ए क्या होगा, ए को ज़्यादा टाइम चाहिए क्योंकि उसका स्पीड कम था, तो फिर आपका ए को कितना चाहिए, तो फिर ए को चाहिए 32 मिनट्स। ऑप्शन बी। A train leaves Agra at 5 a.m. and reaches Delhi at 9 a.m. Another train leaves Delhi at 7 a.m. and reaches Agra at 10:30 a.m. At what time do the two trains cross each other? देखिए, ऐसा अगर मैथमेटिकल इक्वेशन से आप करने जाएंगे तो ये काफ़ी आपको टाइम लग जाएगा। आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़िए और आंसर से ही आप देख सकते हैं कि कौन सा आपका सही ऑप्शन होगा। अ ट्रेन लीव्स आगरा एट 5 a.m. एक ट्रेन है जो आपके आगरा से 5 बजे को छोड़ती है और फिर दिल्ली आके पहुंचती है 9 बजे। ठीक है। दूसरी ट्रेन जो है वो आपके दिल्ली से छोड़ती है 7 बजे और फिर आगरा आके पहुंचती है 10:30 बजे। अब मुझे पूछा गया है कि किस टाइम पे दोनों ट्रेन मिलते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि ये ट्रेन जब 7 बजे छोड़ती है, क्या ये कभी पॉसिबल है कि 7 बजे से पहले वो दूसरे ट्रेन के साथ मिल जाए। ये ट्रेन अपने स्टेशन से निकलती है 7 बजे, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता कि वो 7 बजे से पहले ही दूसरे ट्रेन से मिल जाए। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ये दोनों ही गलत है। तो यहाँ पर बोला गया है कि बोथ द ट्रेन क्रॉस ईच अदर। तो क्रॉस जब करेगी मतलब ट्रेन थोड़े टाइम तक तो चली है, तो मेरा 7 a.m. भी नहीं होगा। मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 7:56 a.m. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A man traveled from a village to a railway station at the rate of 20 km per hour and walked back at the rate of 5 km per hour. If the whole journey took 5 hours, find the distance of the railway station from the village. देखिए, मुझे एवरेज स्पीड जब निकालना होगा, जब डिस्टेंस मेरा सेम रहेगा, तब एवरेज स्पीड कैसे निकालूंगा, तो फिर 2xy बाई x प्लस y। यहाँ पर xy क्या आ रहा है 20 और 5 बाई 20 प्लस 5 बड़ा 25। तो 5 और 25 अगर कट करो 5 4। तो एवरेज स्पीड क्या है मेरा, तो 4 किलोमीटर पर आवर। इफ द होल जर्नी टुक अ टाइम ऑफ 5 आवर्स, यहाँ पर मुझे टाइम दिया गया है 5 आवर्स। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द रेलवे स्टेशन फ्रॉम द विलेज। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, टाइम इंटू स्पीड। यहाँ पर टाइम मुझे दिया गया 5 और स्पीड दिया गया 4, तो मेरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा 20 किलोमीटर। अब आता है यहाँ पर ट्रिक। देखिए, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस हम लोग ने निकाला कि जो आदमी है वो अपने घर से रेलवे स्टेशन गया है और फिर आपके रेलवे स्टेशन से घर तक आया है, तो ये मिला के हो गया आपका 20। तो फिर वन साइड कितना होगा, तो वन साइड होगा आपका 20/2 इक्वल्स टू 10 किलोमीटर। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। इसमें देखिए फिर से एवरेज स्पीड का है जो आपको होमवर्क करना है। इसमें देखिए आप 400 और 600 का पहले एवरेज निकालिएगा, फिर 800 और 200 का एवरेज निकालिएगा। फिर इन दोनों का जब आप एवरेज निकालेंगे, इसका मान लीजिए x आया और इसका मान लीजिए y आया, फिर x और y का दोनों का एवरेज निकालिएगा, तो ये क्वेश्चन जो है आपसे सॉल्व हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट।
प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट में कुछ फॉर्मूलास है जो आपको याद होना चाहिए। जैसे प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, तो प्रॉफिट परसेंटेज में देखा जाता है प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। और मान लीजिए हम लोग को प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया है और एसपी दिया गया है, सेलिंग प्राइस, तो हम लोग को बोला गया है कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए। तो कॉस्ट प्राइस का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 100 बाय 100 प्लस गेन इंटू एसपी। और अगर लॉस दिया रहेगा तो फिर 100 बाय 100 माइनस लॉस इंटू एसपी। वहीं पे अगर परसेंटेज से दिया रहेगा और मुझे निकालना होगा एसपी और सीपी दिया रहेगा, तो फिर एसपी निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो 100 प्लस गेन बाई 100 इंटू सीपी। और वहीं पे अगर मुझे लॉस दिया रहेगा तो फिर 100 माइनस लॉस बाई 100 इंटू सीपी। तो ये फॉर्मूलास आपको याद रखना है। ये कैसे आप याद रखिएगा, सीपी में याद रखिएगा कि कोई बीच में सरफेस नहीं है, इसलिए 100 प्लस गेन जो है मतलब फॉर्मूलास में नीचे आ जाता है। और एसपी आप देखिए बीच में सरफेस है, इसलिए ये ऊपर के सरफेस को ऐड कर सकता है कि यहाँ पर भारी चीज रह सकता है। तो इसलिए 100 प्लस गेन या 100 माइनस लॉस जो है ये उसके ऊपर आता है। तो ये आपको फॉर्मूलास याद रखने हैं। सबसे पहले फॉर्मूला पहला जो इक्वेशन है उसको देखते हैं। A shopkeeper sells an item at a discount of 40% on the item's listed price of rupees 1500। तो देखिए वो 40% डिस्काउंट दे रहा है, मतलब आपका प्राइस कितना हो जाएगा 60% ऑफ 1500। ये क्या हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 0 0 6 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 6 5 से 30 और 90। आई होप ये आपको समझ में आया। देखिए कोई भी अगर आपको डिस्काउंट देता है, मान लीजिए 100 रुपए का सामान है, उसमें आपको 40% डिस्काउंट मिल रहा है, तो फिर आप कितना प्राइस पे करोगे, उसके लिए 60 रुपीज पे करोगे। तो हम लोग 60% ऑफ 100 भी कर सकते हैं, तो प्राइस हम लोग को पता चल जाता है। तो यहाँ पर आइटम्स लिस्टेड प्राइस, तो 900 क्या है मेरा, तो 900 है मेरा सेलिंग प्राइस। उसके बाद बताया गया है ही स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%, तो 20% का वो प्रॉफिट करता है ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द आइटम। व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द आइटम, तो ओरिजिनल कॉस्ट अगर देखा जाए, कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 100 बाई 100 प्लस गेन इंटू एसपी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 100 बाई 100 प्लस गेन, गेन कितना कर रहा है 20, तो 100 प्लस 20 हो जाएगा 120, और सेलिंग प्राइस कितना है 900। 0 और 0 कट रहा है, 12 6, ये हो जाएगा आपका 45, ये हो जाएगा आपका 15, 2 से 6, और इससे अगर हम लोग काटें तो फिर ये आएगा 7.5, 7.5 इंटू 100 कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका 750। अगला सम देखते हैं। व्हाट इज द एग्जैक्ट इक्विवेलेंट ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 15%, 20% बाय सेल ऑफ एन आर्टिकल। तो यहाँ पर आप लोग कॉस्ट प्राइस क्या पकड़ लेंगे, कॉस्ट प्राइस पकड़ेंगे आप लोग एक्स। पहले मुझे बताया गया कि डिस्काउंट मिल रहा है 10%, मतलब मुझे पे कितना करना होगा 90%। फिर है आपका 15%, तो मुझे पे कितना करना पड़ रहा है, तो मुझे पे करना पड़ रहा है 85%। फिर कितना कॉस्ट है 20% डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब मुझे पे करना कितना पड़ रहा है, तो फिर मुझे पे करना पड़ रहा है आपका 80%। इंटू एक्स करेंगे तब आपका एक कॉस्ट आ जाएगा, मान लीजिए समथिंग समथिंग आ रहा है एक्स। तो ये आपको कॉस्ट पे करना पड़ रहा है, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट एक्स था और आपको पे करना पड़ रहा है पॉइंट इतना इतना एक्स। तो फिर आपको कितना परसेंट डिस्काउंट मिला, तो वहीं से आपको ये फाइंड आउट करना है। तो ये आपके होमवर्क में रहता है। अ पर्सन इनकर्स 10% लॉस बाय सेलिंग अ वॉच फॉर रुपीज 1800। 10% लॉस बाय सेलिंग अ वॉच फॉर, तो यहाँ पर मुझे सेलिंग प्राइस बताया गया है कितना है 1800। उसके बाद मुझे बताया गया है कि उससे लॉस हुआ है 10% का। तब कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा मेरा 100 बाय 100 माइनस लॉस, 100 माइनस 10 90 इंटू 1800।
0 और 0 कट गया, 9 2 80 2000, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना था 2000। एट व्हाट प्राइस शुड द वॉच बी सोल्ड टू अर्न अ 10% प्रॉफिट। तब सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए 10% प्रॉफिट के लिए? तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है 100 प्लस गेन। गेन कितना कह रहा है 10% बाई 100 इंटू सीपी। सीपी यहाँ पर क्या है 2000, तो 110 बाई 100 इंटू 1000। 0 कट गया, यहाँ पर 0 0 कट गया, ये कितना आ रहा है 11 इंटू 2 22 और 2 0। ऑप्शन सी। By selling 33 liters of milk, one gains the selling price of 11 liters. Find the gain percentage. Find the gain in percentage. तब यहाँ पर अगर देखा जाए 33 लीटर्स में वो गेन कर रहा है आपका 11 लीटर्स, मतलब कॉस्ट प्राइस अगर देखा जाए तो 33 माइनस 11 इक्वल्स टू, और यहाँ पर गेन उसके कितना लिखा हुआ है, तो गेन लिखा हुआ है आपका 11। तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज या फिर गेन परसेंटेज क्या होगा, तो प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100 200 2, ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन को, अ शॉपकीपर सेल्स अ रेफ्रिजरेटर फॉर 22,000 एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%। ओके, इफ ही डिसाइड्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 18%, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस? तो यहाँ पर आपका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, यहाँ पर आपका प्रॉफिट दिया हुआ है, इससे आपको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। एक बार आपको जब कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा उसके साथ आप प्रॉफिट ऐड कीजिएगा 18%, उससे आपको क्या मिलेगा सेलिंग प्राइस। चलिए अगले सम को देखते हैं। If the cost price is 95% of the selling price, then what is the profit percentage? देखिए सेलिंग प्राइस यहाँ पर हम लोग क्या मान सकते हैं, ये 100, तो कॉस्ट प्राइस मुझे क्या बताया गया है कि 95%, मतलब मैं कोई सामान 95 में खरीदता हूँ तो उसे 100 में सेल करता हूँ, तो मेरा गेन या फिर प्रॉफिट जो है वो क्या है 5। अब मुझे कहा गया है प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज होगा मेरा प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। 5 से करेंगे तब 19, 19 बाई 100 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5 पॉइंट कुछ, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। If someone sells an item for the cost of rupees 1200 with a loss of 25%, at what cost she should have sold it to get a profit of 30%? If someone sells an item for the cost of 1200 with a loss of 20%, अच्छा, तो यहाँ पर मुझे बताया गया है कि कॉस्ट प्राइस है आपका, सॉरी सेलिंग प्राइस है आपका 1200, यहाँ पर लॉस लिया गया है आपका 25%, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना होगा 100 बाई 100 माइनस 25 इंटू प्राइस 1200, 4 3 3 रिक्वेस्ट। कॉस्ट प्राइस कितना होना चाहिए, तो कॉस्ट प्राइस था आपका 1600 टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 30%, तो प्रॉफिट अगर उसे चाहिए 30% तो उसे करना होगा 130 बाई 100 इंटू 1600। 0 0 0 कट गया, तो ये होगा 13 इंटू 16 इंटू 13, इससे मैं लिख सकता हूँ 16 इंटू 10 प्लस 3, इसका मतलब हो गया 160 प्लस 16 इंटू 3, 60 से 80, 3 1 से 348, इसका मतलब हो रहा है 208 और यहाँ पर 0, ऑप्शन नंबर सी। A seller mixes 26 kg rice, price of rice of rupees 20 kg with 30 kg of different variety of rice of rupees 36 kg. Sells both the mixed rice at rupees 30 kg. What will be the profit percentage? तो यहाँ पर आपको मिक्सचर और एलिगेशन के फॉर्मूलाज याद हो तो आप आसानी से कर सकते हो, और मैं ये प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मूले से आपको दिखाऊंगा ताकि आपको ज़्यादा इक्वेशन याद नहीं करना पड़े। तो फिर 26 kg ऑफ राइस, इसका प्राइस है आपका 20 kg, इसका प्राइस कितना हो जाएगा 26 इंटू 2,
6 2 से 12, 2 2 से 4, 56, 560 रुपीज़ और 30 kg ऑफ 36, 30, ये हो जाएगा 6 3 से 18, 3 3 से 9, मतलब 108, 1080। तो फिर मेरा टोटल प्राइस कितना हो रहा, 0 6 और 8 अगर देखा जाए 14 1 5 और 1 6, 1640। और टोटल में कितना राइस बेच रहा है, 20 + 30, टोटल राइस 30 kg और 26 kg, मतलब 56 kg। तब मेरा कॉस्ट प्राइस जो है वो होगा 1640/56। इससे अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो फिर ये 4 से जा रहा है, 4 4 से 16, 10। ये अगर देखा जाए 4 1 से 4 116, ये 7, ये गया तो 2, 205। तो कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है, एक सेकंड, यहाँ पर मुझे लगता है कैलकुलेशन में कुछ गलत किया। ये है आपका 520, जब ये है आपका 520, 8 2 10 0 1, 5 और 1 is 6, 1600। ये हो जा रहा है आपका 1600, 1600/56, 1600/56 अगर करें तो फिर 400, ये अगर काटे तो फिर 1 16, 4 4 से 7, तब मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है, तो कॉस्ट प्राइस है 200/7, और मेरा सेलिंग प्राइस कितना है, तो फिर 30। अब मुझे बताया गया है कि प्रॉफिट इन परसेंटेज, यहाँ पर दिया गया है मुझे प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट जब होगा, प्रॉफिट का मतलब क्या है, मेरा सेलिंग प्राइस ज़्यादा है दैन द कॉस्ट प्राइस, तो फिर प्रॉफिट देखने के लिए मैं करूँगा 30 - 200/7। तो प्रॉफिट कितना आएगा मेरा, ये 210, ये 200/7 इक्वल्स टू 10/7। तो 10/7 जो है वो है मेरा प्रॉफिट। 10/7 है मेरा प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकालूँ तो प्रॉफिट 10/7 बाई सी पी कितना, 200/7 इंटू 100, 7 और 7 यहाँ से कट जा रहा है, 200 0 0, 2 से ये कट रहा है, प्रॉफिट हो गया मेरा 5%, ऑप्शन ए। The cost price is 25% of the selling price. What is the profit in percentage? ये तो हम लोग ने थोड़ी देर पहले ही किया। एक को आप 100 मान लीजिए, दूसरा आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 25, प्रॉफिट हो गया 75, फॉर्मूला लगा लीजिए। मोहन buys a second hand television at rupees 7,500 and spends rupees 500 on its repair. Later he sells it at a cost of rupees 9,000. How much profit does he get? अब मोहन के लिए देखिए कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा है, तो उसने टीवी खरीदा 7,500 का, प्लस 500 रुपीज़ का उसने मरम्मत किया, तो फिर उसे कॉस्ट प्राइस पड़ा टीवी के लिए 8,000। बाद में वो बेच देता है उस टीवी को फॉर 9,000, तो उसमें उसको प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट हुआ उसको
9,000 माइनस 8,000 मतलब 1,000. हाउ मच प्रॉफिट, यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज होगा. हाउ मच प्रॉफिट परसेंटेज डज ही गेट? प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट बाय सीपी 8,000 इंटू 100. 1000 और ये कट रहा है. फिर 8 और 100 का अगर देखा जाए तो फिर ये 4 2 सर 8, 25 बाई 2 इक्वल्स टू 12.5. अब हम लोग देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट के कुछ सम्स. सिंपल इंटरेस्ट का सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100. यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, अ सम ऑफ रुपीज 2,000 yields रुपीज 180 विथ सिंपल इंटरेस्ट इन 9 month. द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो यहाँ पर मुझे दिया गया है प्रिंसिपल जो कि आपका 2,000. यहाँ पर मुझे सिंपल इंटरेस्ट दिया गया 180 और यहाँ पर मुझे टाइम दिया गया 9 months. 9 month को अगर ईयर में कन्वर्ट करूँ तो फिर 9/12. ओके, अब मुझे निकालना है कि रेट क्या है. तो मैं फार्मूला में इसको पुट करता हूँ. सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P/100. तो सिंपल इंटरेस्ट 180 इक्वल्स टू प्रिंसिपल 2,000 इंटू R इंटू 9/12. 100 0 0 कटते हैं. फिर ये कट जाएगा 3, ये कट जाएगा 4, कितना आएगा 5 4 से 20, 3 और 180 कट जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 60. 5 और 60 12. तो रेट आ जाएगा आपका 12%. ऑप्शन डी. द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज ऑन रुपीज 1,500 फॉर 3 years इज रुपीज 13.50. द डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज. ओके, यहाँ पर भी पूछा गया रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होगा. तो सिंपल इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज ऑन रुपीज 1,500. तो यहाँ पर प्रिंसिपल तो मेरा सेम रहेगा 1,500 फॉर द टाइम ऑफ 3 years. तो इनमें डिफरेंस दिया गया 13.50. तो यहाँ पर P रेट मान लेता हूँ R1 इंटू टाइम है 3/100 इक्वल माइनस 1,500 इंटू R2 इंटू 3/100 इक्वल्स टू 13.5 जो दिया गया है. आई होप आपको ये समझ में आ गया कि दोनों सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस दिया गया है कि 13.5 का है. सिंपल इंटरेस्ट का जो वैल्यू है उसमें 13.5 रुपीज़ ज़्यादा मिला है. तो हम लोग R1 माइनस R2 कर रहे हैं. तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये क्या आ जाएगा, इधर से अगर मैं पॉइंट ऊपर करूँ तो ये भी आ जाएगा 100. तो इससे मैं सिंपली लिख सकता हूँ 1,500 इंटू 3 मैं लिखता हूँ 4,500 इंटू R1 माइनस 4,500 इंटू R2 इक्वल्स टू 1,350. तो 4,500 जो है उसको मैं कॉमन लेता हूँ. फिर R1 माइनस R2 इक्वल्स टू 1,350. R1 माइनस R2 अगर देखा जाए तो 1,350. 0 से 0 यहाँ पर कट रहा है और 9 5 से 45, 5 2 से 10, 5 2 से 10 30, 7 5 से 35, ये हो जाएगा 30, 9 3 से 27, फिर कटे 3 10. तो R1 माइनस R2 कितना आ रहा है 3/10 इक्वल्स टू 0.3%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी. तो ये वीडियो यहीं तक था. आई होप आप लोग को पसंद आया. इसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत की इस वीडियो को बनाने के लिए. तो काइंडली इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए. और बाकी अगर आपको वीडियोस देखना है तो प्लेलिस्ट में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं. और लेक्चर का जो ये PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल इम्पैक्टिका क्लास में मिल जाएगा. वहाँ से आप सम्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं और दूसरे जो PYQ है उनको भी आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे. थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए और हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में.